आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी में ये होता है कि आपको सबसे पहले तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि पूछा क्या है वो, है ना। तो आप पहले तो उसके जो कीवर्ड्स है वो सारे कीवर्ड्स को आप देख लीजिए कि किसका क्या मीनिंग होता है। क्रिटिकली एनालाइज का अलग मीनिंग होता है। इलाबोरेट में आपको एग्जांपल्स बहुत ज्यादा देने पड़ते हैं। एक्सप्लेन में कुछ आपको अलग करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट आप ये कर लीजिए कि जो उसके मीनिंग्स होते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स को आप देख लीजिए कि उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये होता है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक दिन में नहीं आएगी। अगर आप चले जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लिखना क्या है। तो ये एक प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है। तो आपको जो है एनालिसिस की जो एक थिंकिंग है वो आपको इनकलकेट करना पड़ेगा प्रिपरेशन के दौरान। तो आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप उसको मल्टी डायमेंशनल वे में कैसे सोच सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो आपका सिलेबस है आप उसको याद कर लीजिए। सिलेबस अपन जो यूपीएससी का सिलेबस है वो इतना ज्यादा मल्टी डायमेंशनल है कि आप उसको हर एंगल से आप सोच पाएंगे। तो जैसे आपने वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है अभी, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो आप पढ़ते समय ही उसमें देख लीजिए कि उसके लीगल बेनिफिट्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारे अपने जीएस 2 का पार्ट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है जीएस 2 का। फिर इसका इफेक्ट जो रामनाथ कोविंद की जो कमेटी आई थी, तो उसमें एनके सिंह वगैरह ने निकाला था कि इंडिया की जीडीपी 1.5% के आसपास बढ़ जाएगी। तो उसमें एक इकोनॉमिक आपको मिल गया है ना। फिर उसमें ये भी आया था कि इलेक्शंस के टाइम में क्या होता है कि बहुत हेट स्पीच वगैरह होती है। तो थ्रू आउट अगर ये चलते रहता है तो सोसाइटी में भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो वो कमिटी ने ही उसको हाईलाइट कर दिया था कि ये सोशल बेनिफिट भी मिलेगा। तो जैसे ही आपको दिखता है कि एक अलग डायमेंशन है और आपका डायमेंशन जो है सिलेबस से कनेक्ट हो रहा है, तो आप उसको तुरंत पिक कर लीजिए। तो आपके उसमें इकोनॉमिक हो गया, ये सोशल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका टाइम बच जाएगा। तो आप इस प्रकार से 7-8 पॉइंट सोच लीजिए, उतना ही लिखना होता है आपको फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए। दूसरा मैं ये बोलूंगा, इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन, इसको आप थोड़ा बिफोर हैंड प्रिपेयर कर सकते हैं, खासकर जीएस 2 के लिए। अगर कोई प्रेसिडेंट का आता है तो आप स्ट्रेट अवे उसके आर्टिकल कोट कर दीजिए कि ये आर्टिकल जो है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को स्टेब्लिश करता है। गवर्नर जो है बहुत रिपीटेड थीम है यूपीएससी में, आप देख रहे होगे गवर्नर के इश्यूज आते ही है। तो गवर्नर के आप पूरे आर्टिकल याद कर लीजिए और उसमें स्टार्टिंग में लिख लीजिए कि फ्रॉम दिस टू दिस इट एस्टेब्लिशेस द ऑफिस ऑफ द गवर्नर विच एक्ट एज अ सेंट्रल लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। तो आपका ये पहले से प्रिपेयर हो गया। लास्ट में आप कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि जो जो भी कमिटी की रिपोर्ट आप पढ़ते हैं तो बिफोर हैंड आपने आइडेंटिफाई कर दी थीम्स अपनी। गवर्नर की थीम्स है तो डायरेक्टली आपके जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी है, पुंची कमीशन है, इन सब ने बहुत इलाबोरेट वे में दिया हुआ है। 3-4 आप लिख लीजिए और उसको आप कोट कर दीजिए वहीं पे, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल्स भी प्रिपेयर आप कर सकते हैं, जैसे गवर्नर के इशू चल रहे हैं, तमिलनाडु में इशू चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, असेंबली को नहीं बुला रहे थे वो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कहीं पे आप ना लिख लीजिए। तो एग्जाम के एक दिन पहले क्या होगा कि आप उसको तुरंत रिवाइज कर पाएंगे, है ना। तो उससे एग्जाम जो क्वालिटी होगी आंसर की वो बहुत एनहांस हो जाएगी आपकी।